टू बिकम डेट फ्री, कैसे आप कर्ज मुक्त बने। दोस्तों, ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत नज़दीक है और मेरे बहुत सारे दोस्तों के भी ये दिल के बहुत नज़दीक होगा। आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कोई ना कोई ईएमआई ना ले रखी हो, कोई ना कोई लोन ना ले रखा हो। बैंक्स हमेशा हमें लुभावने ऑफर दे करके हमारे पीछे पड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं वो यंगस्टर्स को टारगेट करके उनको ऐसे ऑफर्स देते हैं, उनको फॉलोअप करते हैं जिससे कि वो क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, होम लोन्स, कार लोन्स, ईएमआई के जाल में फंसते चले जाते हैं। और धीरे 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 ये जाल इतना बड़ा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता और हम लोग अपनी मैक्सिमम इनकम ईएमआई के रूप में भर रहे होते हैं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इस जाल से बाहर निकलें, कैसे हम लोग डेट फ्री हों, कैसे हम लोग कर्ज मुक्त हो और क्या स्टेप्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करने के बाद इस जाल से आराम से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, ये इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं इस सिचुएशन से निकल चुका हूँ। मैं एक वक्त था जब मैं भी इन ईएमआईज के जाल में फंस गया था। करियर की स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से ये लोन्स लेना एक स्टैंडर्ड लगता था, क्रेडिट कार्ड होना एक स्टैंडर्ड फील होता था। और धीरे धीरे ईएमआईज ऐसे बनती चली गई कि मैं भी डिप्रेशन में रहने लगा कि कैसे मैं इस लोन से बाहर निकलूँगा। लेकिन इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोन्स से बाहर निकला, उनको ख़त्म किया, उस डिप्रेशन से बाहर निकला, अपनी एक ऐसे स्टेज में पहुंचा जहां पर मैंने अपने को सेविंग की तरफ कन्वर्ट किया। अब मैं सेविंग कर पाता हूं, लोन से मैं छुटकारा पा रहा हूं और जो भी लोन्स, बैड लोन्स जो थे मेरे, वो मैंने फिनिश कर दिए। कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत आसान है, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, कोई ट्रेनर नहीं हूँ। मैं आप ही के जैसा एक आप कह सकते हैं इस चीज़ से गुजरा हुआ व्यक्ति हूँ जो आपको बता सकता है कि इस चीज़ का पेन क्या होता है। ईएमआईज जब हमारी सैलरी में से इतनी ज़्यादा जाने लगती हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, है ना। और बहुत से लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनका मैक्सिमम टाइम यही सोचने में लगता है, वो उनकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, वो कुछ नया सीख नहीं पाते हैं, लर्निंग में कोई एक्सपेंस नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल स्टेप बोलूँगा। आप सबसे पहले एक पेपर पेन ले लें, एक पेपर पेन लें और उस पेपर पेन में सबसे पहले एक लिस्ट बना लीजिए। जो भी मेरे लोन्स चल रहे हैं, चाहे वो मेरा होम लोन है, मेरा कार लोन है, मेरा बाइक लोन है, मेरा क्रेडिट कार्ड है, वटेवर जो भी लोन मैंने लिए हुए हैं, उस लोन को एक लिस्ट कर ले। उस लिस्ट को बनाने के बाद उस लिस्ट में आपके क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, उस लोन का अमाउंट कितना है। लेट से मेरा होम लोन है 20 लाख का, तो 20 लाख का अमाउंट है। लेट उसकी ईएमआई कितनी जाती है, उसकी ईएमआई मान लिया 20,000 रुपये जाती है, उसकी ईएमआई आप लिख लें। और तीसरा लिख लें उसका इंटरेस्ट कितना है, वो 6.5% है, 7% है। इस तरह से आप करके लिस्ट बना लीजिए। अब लिस्ट बनाने के बाद आप देखेंगे कि मेरे पास 5-6 कैटेगरीज आ गई हैं जिसमें मैंने होम लोन लिया हुआ है, जिसमें मेरी ईएमआई जा रही है, मेरी कार लोन है जिसमें मेरी ईएमआई जा रही है, जिसमें मेरा क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड में भी मैंने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं जिनको मैंने ईएमआई में कन्वर्ट किया हुआ है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि उसमें सबसे पहले आपको एक नज़र ये देखना है कि कौन सा अमाउंट ऐसा है जिसको आप 1 या 2 बार में फिनिश कर सकते हैं, मतलब जल्द से जल्द उसको फिनिश कर सकते हैं। सबसे पहले उसको टारगेट करिए, उसको सबसे पहले हमें फिनिश कर देना है। मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि अगर आपने एक लोन भी ख़त्म किया तो सबसे पहले आपको इतनी खुशी होगी, आपको इतना अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि यार मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है और बहुत सुकून आपको प्राप्त होगा। आपको सबसे पहले सबसे छोटा लोन पकड़ना है, उसको फिनिश कर देना है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये देख सकते हैं कि मेरे कौन से लोन का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा जा रहा है। लाइक मेरा क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट 36% तक जाता है, पर्सनल लोन का इंटरेस्ट 20% तक, 15% से 20% तक जाता है, मेरा कार लोन जो है वो 9% से 10% तक जाता है, मेरा होम लोन है वो 6.5% तक जाता है। तो जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आपको जा रहा है तो उसको भी आप पकड़ करके, अगर आपको लगता है तो आप उसको भी फिनिश कर सकते हैं। सेकंड स्टेप, बजट एंड डिसाइड पेमेंट प्लान। इस प्लान की सैलरी या इनकम को एक पेज पर लिख लीजिए और उस पेज पर आप 2 भाग बनाएं। एक भाग में आप अपनी सैलरी को लिखें और उस सैलरी से
आपके होने वाले एक्सपेंसेस को लिखें। ये एक्सपेंसेस को आप 3 भाग में बांटें। पहला एक्सपेंस जो आपकी नीड है, आपका किचन का खर्चा हो गया, आपका दूध का बिल हो गया, लाइट का बिल हो गया, बच्चों की स्कूल फीस हो गई, ईएमआईज हो गई और गैस का बिल हो गया। ये आप अपनी नीड्स में लिखें। वांट्स में लेकर के जाएं। लाइक आपको कुछ लग्जरी आइटम्स चाहिए, आप कार लेना चाहते हैं, आप एसी लेना चाहते हैं, आप घूमने जाना चाहते हैं, ये आप वांट्स में ले लें। उसके बाद आप तीसरा भाग लिखें अपनी सेविंग में। मैं थंब रूल आपको बता देता हूं। ये थंब रूल है कि आप अपनी इनकम को 3 भागों में डिवाइड करें। पहला भाग आपका 50% जो आपकी नीड में जाना चाहिए, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो आपका किचन एक्सपेंसेस से लेकर के मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल तक आपके जाते हैं। दूसरा आपका वांट्स में, लाइक आप फॉरेन ट्रिप्स पे जाना चाहते हैं, आप कार खरीदना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, कोई पार्टी करना चाहते हैं, ये आपकी वांट्स है। और तीसरा भाग है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, सेविंग, जो लोग सबसे बाद में रखते हैं लेकिन ये सबसे पहले होना चाहिए। 20% आपकी इनकम का आपका सेविंग होना चाहिए। हमने जब ये डिवाइड कर लिया तो आप 50% जो खर्चा अपनी नीड्स पे कर रहे हैं वो तो आप बना रहने दीजिए, वो तो जाएगा ही जाएगा, उसको हम कम नहीं कर सकते। बाकी का जो 50% है, 30% हिस्सा वांट्स में और 20% सेविंग्स में, उसमें से मैक्सिमम आप जितना बचा सकें उसको आप अपनी ईएमआईज को भरने में लगा दीजिए। आप एडवांस ईएमआईज भर दीजिए जिससे कि आपकी ईएमआईज कम हो सके, आपका इंटरेस्ट कम हो सके। थर्ड स्टेप, एक्स्ट्रा खर्चे बंद कर दीजिए। रेस्टोरेंट्स में जाना, सब्सक्रिप्शन लेना, मंथली सब्सक्रिप्शन आपने लिया हुआ है अमेजोन का, नेटफ्लिक्स का, फलाना का, ढिमकाना का, वो बंद कर दीजिए। कोई ग्रोसरीज, अनवांटेड ग्रोसरीज हम लोग घर में लेकर के आ रहे हैं जिनकी अगर नहीं भी हो तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप लाना बंद कर दीजिए। मूवीज़ जाना, वीकेंड्स पे आप मूवीज़ जा रहे हैं, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये एक निश्चय है, ये एक दृढ़ संकल्प है कि मुझे कर्ज मुक्त होना है, तो कुछ दिन तक मुझे ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा जिनसे मेरी लाइफ में इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। आउटिंग बंद कर दीजिए। आप लोग बहुत आउटिंग करते हैं, अगर तो उन आउटिंग्स को बंद कर दीजिए, क्योंकि आउटिंग पे हमारा बहुत एक्सपेंसेस होता है, हमें पता नहीं चलता और धीरे धीरे उसमें काफ़ी एक्सपेंसेस हमारे होते हैं। अगर आप वो आउटिंग को 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपने टोटल आउटिंग्स को जोड़ेंगे लॉन्ग टर्म में, तो देखेंगे आपने आउटिंग पे बहुत एक्सपेंसेस करे हैं। अगर उन आउटिंग्स को आप बचा लेते, वो आउटिंग नियर बाई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आउटिंग करने के लिए आपको बहुत दूर ही जाना है। आपका एक्सपेंसेस आप जितना रिड्यूस कर सकते हैं आप करने की कोशिश करिए। फोर्थ स्टेप है स्टॉप ओवर स्पेंडिंग। लाइक आपने घर में आप रह रहे हैं, है ना, और आपको लगता है एक घर और बनाना है ना। दिल्ली में मैं रह रहा हूँ, एक हिल स्टेशन पे मुझे घर बनाना है, तो ठीक है उसको हम लोग बना लेते हैं। क्या ज़रूरत है, नहीं बनाना है। जब तक मेरे पास लोन्स हैं नहीं बनाइए। अपने घर को रेनोवेट करना है, अवॉइड इट। आपको ज़रूरत नहीं है अभी। सबसे पहले ईएमआई फ्री होना है तो उसको भी अवॉइड कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करना बंद कर दीजिए, उसको तोड़ कर करके फेंक दीजिए और उसको यूज़ मत करिए, ठीक है ना। वो धीरे धीरे आपको कर्ज के कगार पर ला करके खड़ा कर रहा है। तो क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड हमें फ्यूचर के एक्सपेंसेस को प्रेजेंट में करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। तो आप इनको कोशिश करिए कि क्रेडिट कार्ड्स को आप यूज़ ना करें। अब इम्पॉर्टेंट यूज़ आता है कि आप अपने लोन्स को किस तरह से और तेज़ी से कम करें। अगर आप अपनी इनकम जो आपकी फिक्स है वो तो वही है, तो आप एडिशनल पैसा कहाँ से लाएंगे? ला सकते हैं। आपके घर में पड़ी हुई बेकार की चीज़ों को आप बेच दें। आप देखिए कि आपके घर में कौन से सामान ऐसे हैं जो 1 साल से ज़्यादा आपकी यूज़ में नहीं आए हैं और वो बेकार पड़े हुए हैं। चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कोई मोबाइल हो सकता है, कोई मेज हो सकता है, कोई अलमीरा हो सकती है, कोई मशीनरी हो सकती है। उससे जो भी पैसा आता है आप अपने लोन में भर दीजिए। दोस्तों, ये छोटा अमाउंट दिख सकता है, लेकिन छोटा अमाउंट करके ही बड़ा बनता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से ही आपके लोन्स भी खत्म होते हैं। जो पैसा आप अपने लोन में डालेंगे वो मल्टीपल इफेक्ट से कम होगा। 6th पॉइंट में आना चाहूँगा, इंक्रीज योर इनकम। सबसे इम्पॉर्टेंट, देखिए हम अपनी ईएमआईज जो हमारी जा रही हैं वो हमारी इनकम के ऊपर भी डिपेंड हैं।
हमारी इनकम जितनी है उस इनकम में से एक भाग, बड़ा भाग हमारा ईएमआईज में जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं ये तो नहीं कर सकता कि मैं ईएमआई से भाग जाऊं, लेकिन हाँ, मैं एक काम कर सकता हूं कि क्या मैं ऐसा करूं जिससे कि मेरी इनकम बढ़ जाए। तो अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया कर पाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आप देखिए कि क्या 2 घंटा उसी के अंदर आप एक्स्ट्रा काम करके कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। आप अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो क्या आप वहाँ ऑफिस से आने के बाद 2 घंटा कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। आप कुछ ऑनलाइन सामान बेच सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, या बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिस पे आप अपना कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप पॉडकास्ट कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस डाल सकते हैं, आप ब्लॉग कर सकते हैं। आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप कोई मार्केटिंग कर सकते हैं 2 घंटे किसी प्रोडक्ट की, या फिर आप कोई कैब ड्राइविंग आप कर सकते हैं, या कोई भी पार्ट टाइम जो आपके अकॉर्डिंग आपको सूट लगता हो वो आपको एडिशनल इनकम के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम आपको निकालना होगा। साइकोलॉजिकली अपने आप को फिट करना होगा दोस्तों। आपको साइकोलॉजी ये सोचना होगा कि कैसे मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं अपनी ईएमआईज को जल्दी से जल्दी फिनिश कर सकूं। आपको ये नहीं सोचना है मैं क्या करूं, परेशान हताश होकर के बैठने से कोई फायदा नहीं है। ये मैंने लिया है, मुझे ही भरना है, मैं इससे भाग नहीं सकता हूं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको साइकोलॉजिकली अपने आप को फिट करना होगा। आपको ये सोचना होगा कि मैं कैसे मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी इनकम इंक्रीज हो। इनकम इंक्रीज होगी तो मैं अपने इनकम से ये लोन्स को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर पाऊंगा। ठीक है, तो अपनी इनकम को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करें, कुछ नया सीखें। जब तक आप नया नहीं सीखेंगे नहीं कर पाएंगे। हो सकता है अभी आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन क्या आप कुछ ऐसा सीख सकते हैं कि आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कुछ ऐसा करना शुरू करें जिससे कि आपको इनकम एक्स्ट्रा आनी शुरू हो जाए। ठीक है ना, ये आपका सोर्स ऑफ इनकम भी एक तैयार हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। आपकी जितना भी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, आपकी ईएमआईज जल्दी तेजी से रिड्यूस होगी। और अपनी ईएमआईज को रिड्यूस करने के लिए कहीं से भी आपके पास एक्स्ट्रा बोनसेस आते हैं, इंसेंटिव्स आते हैं, वो इंसेंटिव्स बोनसेस इन ईएमआईज पर, इन लोन्स पर फेंक दीजिए, इनको खत्म करिए। जितना जल्दी ये खत्म होंगे, आई कैन प्रॉमिस यू कि आपकी लाइफ बहुत सुखद हो जाएगी। आपके लाइफ में से इरिटेशन खत्म हो जाएगा, आपको चीज़ें अच्छी लगने लगेगी, आपको लोग अच्छे लगने लगेंगे, आपको रिलेटिव्स अच्छे लगने लगेंगे, आपको घूमना अच्छा लगेगा। करेक्ट। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। जब तक पैसा वो एक कहावत है, पैसा अगर पास नहीं है तो दुनिया उदास लगती है। तो ये बहुत ही एक सच बात है, ये एक बहुत ही फैक्ट है, और मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप जल्द से जल्द अपनी ईएमआईज को ख़त्म करेंगे और आज ये प्रण लेंगे, आज ये निश्चय करेंगे कि अब से मैं कोई भी नई ईएमआईज जब तक नहीं लूँगा जब तक मुझे उसकी बहुत बहुत ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है ना। और कोशिश ये करूँगा कि मैं अपने जो भी लोन्स हैं उनको जल्द से जल्द फिनिश करूँ। मैं लॉन्ग टर्म के लोन्स ना लूँ, मैं शॉर्ट टर्म में लोन ले करके ख़त्म करूँ और अपने ऐसे एक्सपेंसेस से बचने की कोशिश करूँ जिससे कि अगर मैं उसे ईएमआईज पर नहीं लेता तो मेरा काम चल सकता था। तो शौक के लिए चीज़ें ईएमआईज पर ना लें। हाउ टू बिकम डेट फ्री, कैसे आप कर्ज मुक्त बने। दोस्तों, ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत नज़दीक है और मेरे बहुत सारे दोस्तों के भी ये दिल के बहुत नज़दीक होगा। आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कोई ना कोई ईएमआई ना ले रखी हो, कोई ना कोई लोन ना ले रखा हो। बैंक्स हमेशा हमें लुभावने ऑफर दे करके हमारे पीछे पड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं वो यंगस्टर्स को टारगेट करके उनको ऐसे ऑफर्स देते हैं, उनको फॉलोअप करते हैं जिससे कि वो क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, होम लोन्स, कार लोन्स, ईएमआई के जाल में फंसते चले जाते हैं। और धीरे 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 ये जाल इतना बड़ा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता और हम लोग अपनी मैक्सिमम इनकम ईएमआई के रूप में भर रहे होते हैं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इस जाल से बाहर निकलें, कैसे हम लोग डेट फ्री हों, कैसे हम लोग कर्ज मुक्त हो।
और क्या स्टेप्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करने के बाद इस जाल से आराम से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि मैं इस सिचुएशन से निकल चुका हूँ। मैं एक वक्त था जब मैं भी इन ईएमआईज के जाल में फंस गया था। करियर की स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से ये लोन्स लेना एक स्टैंडर्ड लगता था, क्रेडिट कार्ड होना एक स्टैंडर्ड फील होता था। और धीरे धीरे ईएमआईज ऐसे बनती चली गई कि मैं भी डिप्रेशन में रहने लगा कि कैसे मैं इस लोन से बाहर निकलूंगा। लेकिन इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद दोस्तों मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोन्स से बाहर निकला, उनको ख़त्म किया, उस डिप्रेशन से बाहर निकला, अपनी एक ऐसे स्टेज में पहुंचा जहां पर मैंने अपने को सेविंग की तरफ कन्वर्ट किया। अब कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत आसान है, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, कोई ट्रेनर नहीं हूँ। मैं आप ही के जैसा एक आप कह सकते हैं इस चीज़ से गुजरा हुआ व्यक्ति हूँ जो आपको बता सकता है कि इस चीज़ का पेन क्या होता है। ईएमआईज जब हमारी सैलरी में से इतनी ज़्यादा जाने लगती हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, है ना। और बहुत से लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनका मैक्सिमम टाइम यही सोचने में लगता है, वो उनकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, वो कुछ नया सीख नहीं पाते हैं, लर्निंग में कोई एक्सपेंस नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल स्टेप बोलूँगा। आप सबसे पहले एक पेपर पेन ले लें, एक पेपर पेन लें और उस पेपर पेन में सबसे पहले एक लिस्ट बना लीजिए। जो भी मेरे लोन्स चल रहे हैं, चाहे वो मेरा होम लोन है, मेरा कार लोन है, मेरा बाइक लोन है, मेरा क्रेडिट कार्ड है, व्हाटएवर जो भी लोन मैंने लिए हुए हैं, उस लोन को एक लिस्ट कर लें। उस लिस्ट को बनाने के बाद उस लिस्ट में आपके क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, उस लोन का अमाउंट कितना है। लेट से मेरा होम लोन है 20 लाख का, तो 20 लाख का अमाउंट है। लेट उसकी ईएमआई कितनी जाती है, उसकी ईएमआई मान लिया 20,000 रुपये जाती है, उसकी ईएमआई आप लिख लें। और तीसरा लिख लें उसका इंटरेस्ट कितना है, वो 6.5% है, 7% है। इस तरह से आप करके लिस्ट बना लीजिए। अब लिस्ट बनाने के बाद आप देखेंगे कि मेरे पास 5-6 कैटेगरीज आ गई हैं, जिसमें मैंने होम लोन लिया हुआ है, जिसमें मेरी ईएमआई जा रही है, मेरी कार लोन है जिसमें मेरी ईएमआई जा रही है, जिसमें मेरा क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड में भी मैंने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं जिनको मैंने ईएमआई में कन्वर्ट किया हुआ है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि उसमें सबसे पहले आपको एक नज़र ये देखना है कि कौन सा अमाउंट ऐसा है जिसको आप 1 या 2 बार में फिनिश कर सकते हैं, मतलब जल्द से जल्द उसको फिनिश कर सकते हैं। सबसे पहले उसको टारगेट करिए, उसको सबसे पहले हमें फिनिश कर देना है। मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि अगर आपने एक लोन भी ख़त्म किया तो सबसे पहले आपको इतनी खुशी होगी, आपको इतना अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि यार मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है और बहुत सुकून आपको प्राप्त होगा। आपको सबसे पहले सबसे छोटा लोन पकड़ना है, उसको फिनिश कर देना है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये देख सकते हैं कि मेरे कौन से लोन का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा जा रहा है। लाइक मेरा क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट 36% तक जाता है, पर्सनल लोन का इंटरेस्ट 20% तक, 15% से 20% तक जाता है, मेरा कार लोन जो है वो 9% से 10% तक जाता है, मेरा होम लोन है वो 6.5% तक जाता है। तो जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आपको जा रहा है तो उसको भी आप पकड़ करके अगर आपको लगता है तो आप उसको भी फिनिश कर सकते हैं। सेकंड स्टेप, बजट एंड डिसाइड पेमेंट प्लान। इस प्लान की सैलरी या इनकम को एक पेज पर लिख लीजिए और उस पेज पर आप 2 भाग बनाएं। एक भाग में आप अपनी सैलरी को लिखें और उस सैलरी से आपके होने वाले एक्सपेंसेस को लिखें। ये एक्सपेंसेस को आप 3 भाग में बांटें। पहला एक्सपेंस जो आपकी नीड है, आपका किचन का खर्चा हो गया, आपका दूध का बिल हो गया, लाइट का बिल हो गया, बच्चों की स्कूल फीस हो गई, ईएमआईज हो गई और गैस का बिल हो गया, ये आप अपनी नीड्स में लिखें। वांट्स में लेकर के जाएं। लाइक आपको कुछ लग्जरी आइटम्स चाहिए, आप कार लेना चाहते हैं, आप एसी लेना चाहते हैं, आप घूमने जाना चाहते हैं, ये आप वांट्स में ले लें। उसके बाद आप तीसरा भाग लिखें अपनी सेविंग में। मैं थंब रूल आपको बता देता हूं। ये थंब रूल है कि आप अपनी इनकम को 3 भागों में डिवाइड करें। पहला भाग आपका 50% जो आपकी नीड में जाना चाहिए, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो आपका किचन एक्सपेंसेस से लेकर के मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल तक आपके जाते हैं। दूसरा आपका वांट्स में, लाइक आप फॉरेन ट्रिप्स पे जाना चाहते हैं, आप कार खरीदना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, कोई पार्टी करना चाहते हैं, ये आपकी वांट्स है। और तीसरा भाग है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, सेविंग, जो लोग सबसे बाद में रखते हैं लेकिन ये सबसे पहले होना चाहिए। 20% आपकी इनकम का आपका सेविंग होना चाहिए। अब
आपने जब ये डिवाइड कर लिया तो आप 50% जो खर्चा अपनी नीड्स पे कर रहे हैं वो तो आप बना रहने दीजिए, वो तो जाएगा ही जाएगा, उसको हम कम नहीं कर सकते। बाकी का जो 50% है, 30% हिस्सा वांट्स में और 20% सेविंग्स में, उसमें से मैक्सिमम आप जितना बचा सकें उसको आप अपनी ईएमआईज को भरने में लगा दीजिए। आप एडवांस ईएमआईज भर दीजिए जिससे कि आपकी ईएमआईज कम हो सके, आपका इंटरेस्ट कम हो सके। थर्ड स्टेप, एक्स्ट्रा खर्चे बंद कर दीजिए। रेस्टोरेंट्स में जाना, सब्सक्रिप्शन लेना, मंथली सब्सक्रिप्शन आपने लिया हुआ है अमेजोन का, नेटफ्लिक्स का, फलाना का, ढिमकाना का, वो बंद कर दीजिए। कोई ग्रोसरीज, अनवांटेड ग्रोसरीज हम लोग घर में लेकर के आ रहे हैं जिनकी अगर नहीं भी हो तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप लाना बंद कर दीजिए। मूवीज़ जाना, वीकेंड्स पे आप मूवीज़ जा रहे हैं, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये एक निश्चय है, ये एक दृढ़ संकल्प है कि मुझे कर्ज मुक्त होना है, तो कुछ दिन तक मुझे ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा जिनसे मेरी लाइफ में इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आउटिंग बंद कर दीजिए। आप लोग बहुत आउटिंग करते हैं, अगर तो उन आउटिंग्स को बंद कर दीजिए, क्योंकि आउटिंग पे हमारा बहुत एक्सपेंसेस होता है, हमें पता नहीं चलता, और धीरे धीरे उसमें काफ़ी एक्सपेंसेस हमारे होते हैं। अगर आप वो आउटिंग को 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपने टोटल आउटिंग्स को जोड़ेंगे लॉन्ग टर्म में, तो देखेंगे आपने आउटिंग पे बहुत एक्सपेंसेस करे हैं। अगर उन आउटिंग्स को आप बचा लेते, वो आउटिंग नियर बाई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आउटिंग करने के लिए आपको बहुत दूर ही जाना है। आपका एक्सपेंसेस आप जितना रिड्यूस कर सकते हैं आप करने की कोशिश करिए। फोर्थ स्टेप है स्टॉप ओवर स्पेंडिंग। लाइक आपने घर में आप रह रहे हैं, है ना, और आपको लगता है एक घर और बनाना है ना, दिल्ली में मैं रह रहा हूँ, एक हिल स्टेशन पे मुझे घर बनाना है, तो ठीक है उसको हम लोग बना लेते हैं, क्या ज़रूरत है, नहीं बनाना है। जब तक मेरे पास लोन्स हैं, नहीं बनाइए। अपने घर को रेनोवेट करना है, अवॉइड इट, आपको ज़रूरत नहीं है अभी। सबसे पहले ईएमआई फ्री होना है, तो उसको भी अवॉइड कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करना बंद कर दीजिए, उसको तोड़ कर करके फेंक दीजिए और उसको यूज़ मत करिए, ठीक है ना। वो धीरे धीरे आपको कर्ज के कगार पर ला करके खड़ा कर रहा है, तो क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड हमें फ्यूचर के एक्सपेंसेस को प्रेजेंट में करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। तो आप इनको कोशिश करिए कि क्रेडिट कार्ड्स को आप यूज़ ना करें। अब इम्पॉर्टेंट यूज आता है कि आप अपने लोन्स को किस तरह से और तेजी से कम करें। अगर आप अपनी इनकम जो आपकी फिक्स है वो तो वही है, तो आप एडिशनल पैसा कहाँ से लाएंगे? ला सकते हैं, आपके घर में पड़ी हुई बेकार की चीज़ों को आप बेच दें। आप देखिए कि आपके घर में कौन से सामान ऐसे हैं जो 1 साल से ज़्यादा आपके यूज़ में नहीं आए हैं और वो बेकार पड़े हुए हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कोई मोबाइल हो सकता है, कोई मेज हो सकता है, कोई अलमीरा हो सकती है, कोई मशीनरी हो सकती है। उससे जो भी पैसा आता है आप अपने लोन में भर दीजिए। दोस्तों, ये छोटा अमाउंट दिख सकता है, लेकिन छोटा अमाउंट करके ही बड़ा बनता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से ही आपके लोन्स भी खत्म होते हैं। जो पैसा आप अपने लोन में डालेंगे वो मल्टीपल इफेक्ट से कम होगा। 6th पॉइंट में आना चाहूंगा, इंक्रीज योर इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए हम अपनी ईएमआईज जो हमारी जा रही हैं वो हमारी इनकम के ऊपर भी डिपेंड हैं। हमारी इनकम जितनी है उस इनकम में से एक भाग, बड़ा भाग हमारा ईएमआईज में जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं ये तो नहीं कर सकता कि मैं ईएमआई से भाग जाऊं, लेकिन हाँ मैं एक काम कर सकता हूं कि क्या मैं ऐसा करूं जिससे कि मेरी इनकम बढ़ जाए। तो अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया कर पाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आप देखिए कि क्या 2 घंटा उसी के अंदर आप एक्स्ट्रा काम करके कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। आप अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो क्या आप वहाँ ऑफिस से आने के बाद 2 घंटा कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। आप कुछ ऑनलाइन सामान बेच सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, या बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिस पे आप अपना कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप पॉडकास्ट कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस डाल सकते हैं, आप ब्लॉग कर सकते हैं। आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप कोई मार्केटिंग कर सकते हैं 2 घंटे किसी प्रोडक्ट की, या फिर आप कोई कैब ड्राइविंग आप कर सकते हैं, या कोई भी पार्ट टाइम जो आपके अकॉर्डिंग आपको सूट लगता हो वो आप
आपको एडिशनल इनकम के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम आपको निकालना होगा। साइकोलॉजिकली अपने आप को फिट करना होगा दोस्तों। आपको साइकोलॉजी ये सोचना होगा कि कैसे मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं अपनी ईएमआईज को जल्दी से जल्दी फिनिश कर सकूं। आपको ये नहीं सोचना है मैं क्या करूं, परेशान हताश होकर के बैठने से कोई फायदा नहीं है। ये मैंने लिया है, मुझे ही भरना है, मैं इससे भाग नहीं सकता हूं। तो दोस्तों उसके लिए आपको साइकोलॉजिकली अपने आप को फिट करना होगा। आपको ये सोचना होगा कि मैं कैसे मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी इनकम इंक्रीज हो। इनकम इंक्रीज होगी तो मैं अपने इनकम से ये लोन्स को जल्दी से जल्दी खत्म कर पाऊंगा। ठीक है, तो अपनी इनकम को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करें, कुछ नया सीखें। जब तक आप नया नहीं सीखेंगे नहीं कर पाएंगे। हो सकता है अभी आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन क्या आप कुछ ऐसा सीख सकते हैं कि आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कुछ ऐसा करना शुरू करें जिससे कि आपको इनकम एक्स्ट्रा आनी शुरू हो जाए। ठीक है ना, ये आपका सोर्स ऑफ इनकम भी एक तैयार हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। आपकी जितना भी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, आपकी ईएमआईज जल्दी तेजी से रिड्यूस होगी। और अपनी ईएमआईज को रिड्यूस करने के लिए कहीं से भी आपके पास एक्स्ट्रा बोनसेस आते हैं, इंसेंटिव्स आते हैं, वो इंसेंटिव्स बोनसेस इन ईएमआईज पर, इन लोन्स पर फेंक दीजिए, इनको खत्म करिए। जितना जल्दी ये खत्म होंगे, आई कैन प्रॉमिस यू कि आपकी लाइफ बहुत सुखद हो जाएगी। आपके लाइफ में से इरिटेशन खत्म हो जाएगा, आपको चीज़ें अच्छी लगने लगेगी, आपको लोग अच्छे लगने लगेंगे, आपको रिलेटिव्स अच्छे लगने लगेंगे, आपको घूमना अच्छा लगेगा। करेक्ट। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। जब तक पैसा वो एक कहावत है, पैसा अगर पास नहीं है तो दुनिया उदास लगती है। तो ये बहुत ही एक सच बात है, ये एक बहुत ही फैक्ट है, और मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप जल्द से जल्द अपनी ईएमआईज को ख़त्म करेंगे और आज ये प्रण लेंगे, आज ये निश्चय करेंगे कि अब से मैं कोई भी नई ईएमआईज जब तक नहीं लूँगा जब तक मुझे उसकी बहुत बहुत ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है ना, और कोशिश ये करूंगा कि मैं अपने जो भी लोन्स हैं उनको जल्द से जल्द फिनिश करूं। मैं लॉन्ग टर्म के लोन्स ना लूं, मैं शॉर्ट टर्म में लोन लेकर के ख़त्म करूं और अपने ऐसे एक्सपेंसेस से बचने की कोशिश करूं जिससे कि अगर मैं उसे ईएमआईज पर नहीं लेता तो मेरा काम चल सकता था। तो शौक के लिए चीज़ें ईएमआईज पर ना लें।